श्री परमहंस गुरुदेव के चरण कमल अभिराम। निश पूंज भाव से पुन पुन करूं प्रणाम। श्री परमहंस गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप, श्रद्धा सहित मम वंदना। श्री युग चरण अनूप, श्रद्धा सहित मम वंदना। श्री युग चरण अनूप। सुनाम धन्य शरणागत प्रतिपाल भक्त वत्सल, प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी जिस समय तप कर रहे थे, अत्यंत कठोर तप और खुले आसमान के नीचे, जहाँ कोई छाया की व्यवस्था नहीं थी, भक्तजनों ने कई बार श्री चरणों में विनय की, महाराज वर्षा ऋतु समीप आ गई है, अब आप इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए। लेकिन आप उनके आग्रह की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, अपने ही आनंद में लीन रहते थे। उस स्थान पर न तो कोई मकान था न कोई टपरा आदि। एक दिन जबकि आप कुछ सत्संग उपदेश करके भजन अभ्यास पर बैठने लगे तो कुछ श्रद्धालुओं ने विनय पूर्वक आग्रह किया, महाप्रभु अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए। परंतु अभी उन्हें किसी की विनय प्रार्थना से कोई प्रयोजन नहीं था। इस समय तो आप अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज में निज जीवन को ढाल रहे थे। श्रद्धालुओं ने मिलकर श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें लिखा था कि प्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी तो आप अपने आनंद में लीन हैं, बिना किसी झोपड़ी या मकान के खुले स्थान पर बैठे। आप श्री आज्ञा भेजें कि वे वहाँ से उठें और हम कोई मकान आदि उनके लिए बना दें। उनके स्थूल शरीर को बहुत कष्ट होता होगा। उस समय श्री परमहंस दयाल जी टल जिला कोहाट में विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। जब विनय पत्रिका पढ़ी तो नैनों में अश्रुपात होने लगा, हृदय गदगद हो गया। उपस्थित संगत ने उनकी ये दशा देखी। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, स्वामी स्वरूपानंद जी शेरों के बच्चे हैं, वे श्री आज्ञा में तत्पर रहने वाले हैं। वे ऐसे नहीं है कि अपने आराम के लिए गुरु की आज्ञा को छोड़ दें। वे शेर हैं और शेरों की तरह शक्तिशाली रहेंगे। जो उनकी मौज हो वही करें। पुनः विनय पत्रिका का उत्तर भक्त काशी राम जी को देकर कहा कि वहाँ पत्र भेज दो, जिसमें लिखो उन्हें कुछ न कहा जाए, उन्हें इसी स्थान पर रहने दीजिए और भक्तजन उनके चारों ओर छाया बना दें। इसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी टल से टेरी गए। वहाँ दीवान भगवान दास जी को अपने पास बुलाया और आज्ञा के पत्र का वर्णन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम को प्रकट करते हुए फरमाया कि वैसे तो हमने एक पत्र भक्त काशी राम जी द्वारा भिजवा दिया है। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी तो अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कुछ कहने कहाने की ज़रूरत शेष नहीं रह जाती। इसीलिए आप लोग ऐसा प्रबंध करें कि वो जहां बैठे हैं उसी स्थान पर ही कोई छप्पर आदि तैयार हो जाए। इस श्री आज्ञा के होते ही धोनी की जगह पर भक्तजनों ने छप्पर बना दिया। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए 1915 में आगरा पहुँचे और उपदेश अमृत की पावन धारा बहाने लगे।
आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान हैं, तो आप श्री दर्शन करने के लिए चल दें। जब श्री परमहंस दयाल जी के निवास स्थान पर पहुँचे तो उस समय श्री परमहंस दयाल जी पलंग पर विराजमान होकर सत्संग उपदेश कर रहे थे। प्रेमी श्रद्धालु संगत श्री वचनामृत श्रवण करने में संलग्न थी। आपको दूर से ही आते हुए देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने संकेत से संगत को मध्य में रास्ता बनाने की आज्ञा दी और फरमाया, रास्ता छोड़ दो भैया, परमहंस जी आ रहे हैं। सब संगत एक और होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि परमहंस दयाल जी आखिर ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। सत्य तो है कि महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए जीव में शक्ति ही कहाँ है। जो ही आप श्री परमहंस दयाल जी के सम्मुख दंडवत वंदना करके पहुँचे तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े स्नेह से पूछा कि आप आ गए। आपने विनय की, प्रभु श्री दर्शन की इच्छा ने हमें व्याकुल कर दिया था, सो हम श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में आ गए। श्री प्रवचन हुए, आपने अच्छा किया, नहीं तो हमें आपके पास धूनी पर आना पड़ता। श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे तो जयपुर से लाला हजारी लाल व अन्य कई भक्त लोग आगरा में श्री दर्शन करने के लिए आए। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में दर्शन देने की विनय की। कुछ समय यहाँ रहकर वे 8 जून 1916 को श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर ले गए। श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान होकर पावन उपदेश अमृत की धारा बहाने लगे। महापुरुषों की प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। वे अपने शिष्यों की समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, परंतु बाहरी रूप से लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए अंदर से कृपा दृष्टि रखते हुए शिष्य को गुण संपन्न बना देते हैं। वे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहिर बाहे चोट। जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय बर्तन के अंदर तो अपना हाथ रख देता है और बाहर से चोटें मारता है, इसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य के प्रति भी करते हैं। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के दिल में श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए कुछ समय हो चुका था, अतः आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुँचे। वहाँ श्री परमहंस दयाल जी की मौज कुछ ऐसी हुई कि ज्यों ही आपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने भी न पाए थे कि श्री आज्ञा हुई कि तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर ये आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ, इधर आपके श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के नेत्र में पानी भर आया, परंतु किसी से कुछ कहा नहीं, अंदर ही अंदर पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे उस स्थान से चल करके आप अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी जो श्री परमहंस दयाल जी के दर्शनों के लिए घर से आ रहे थे मिल गए।
और उन्होंने आपको अपने साथ घर ले जा कर के स्नान करवा कर भोजन खिलाया और अपने लड़के को गाड़ी के किराए के रुपए दे करके आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया। उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बिठा आना। इस काम से निपटकर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुँचे तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से मिलने और भोजन आदि खिलाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, उनको खाना खिलाया। यहाँ तो सब दिल के अंधे थे जो किसी ने उनको पानी तक नहीं पूछा। हमारी तो ऐसी ही मौज थी और इसमें एक गुप्त रहस्य भी था, परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं। अतएव हमने उन्हें आते ही वापस जाने की आज्ञा दे दी। वे तो आरंभ से ही हमारी आज्ञा का पालन करने में एक हैं, इसीलिए बिना कुछ कहे ही तत्काल वापस लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर के धूनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। उन्हें क्या मालूम कि आप केवल कथन मात्र से ही नहीं अपितु वास्तव में हरिहर बने हुए हैं। कहते हैं कि जिस धुनी पर ये दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धुनी, उस वृक्ष, उस स्थान से हरिहर की मधुर धुन उठने लगी। इस धुन को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।